बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए वहां के जो एसएसपी है मानवजीत सिंह ढिल्लो वो विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस की शाखा से कर दी, जिसे लेकर बीजेपी काफी भड़क गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एसएसपी पर बरसते हुए कहा कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम एसएसपी के बचाव में उतर आई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत कैसे ठीक है। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। निश्चित रूप से एसपी साहब के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना जो बच्चों में या किसी को इस राष्ट्र पर मरने मिटने की कला सिखाती है, अनुशासन की कला सिखाती है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन जिसका लक्ष्य है 1947 तक भारत का इस्लामिकरण करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और उसके प्रति उसकी तुलना आरएसएस से किए हैं। एसपी साहब माफी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है।